हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी आप वीडियोस देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैं क्वेश्चन 68 से आज सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। 68 से अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। आर्टिस्ट रणवीर सिंह वेस्ट। रणवीर सिंह का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार ने बनाया है, ये एक स्कल्पटर है। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। आर्टिस्ट समीर मंडल। समीर मंडल वाटर कलर में काम करते हैं, वाटर कलर फेमस आर्टिस्ट हैं। और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, आई थिंक सभी ने देखी होगी मूवी तारे ज़मीं पर। तो वो जो आमिर खान की मूवी है उसमें मेन कैरेक्टर जो पेंटिंग्स बनाई हुई है वो समीर मंडल की पेंटिंग है। शीर्षक चुनिए। तो बद्रीनाथ आर्य की पेंटिंग है गंगावतरण। और इसके साथ एक और इनकी फेमस पेंटिंग है सांवरी। सांवरी अभी एग्ज़ाम में आई भी थी ये पेंटिंग। 1936 ईस्वी में बद्रीनाथ आर्य पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मैंने स्क्रीन पर ये दो पेंटिंग लिखी है, एक सांवरी और एक पी कहाँ। तो सांवरी इनकी कहाँ पर संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। और पी कहाँ? ABA आर्ट गैलरी वाराणसी में संग्रहित है। तो ध्यान रखिएगा, ABA आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो वो है वाराणसी में। वहाँ पर बद्रीनाथ की पेंटिंग, ये बद्रीनाथ आर्य की ये पी कहाँ पेंटिंग संग्रहित है। कौन सा MF हुसैन का चित्र है? मकबूल फ़िदा हुसैन का। तो ये फेमस पेंटिंग है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पेंटिंग इन्होंने कैनवस पर बनाई थी 1979 ईस्वी में। और ये संग्रहित कहाँ है? एग्जिबिट कहाँ पर है मदर टेरेसा? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में, जिसे बोलते हैं नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वहाँ पर संग्रहित है। MF हुसैन की कुछ और इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, देख लेते हैं। मदर टेरेसा के अदर्स, इन्होंने रामायण महाभारत और ब्रिटिश पेंटिंग्स भी बनाई। और मोहनदास करमचंद गांधी से भी रिलेटेड पेंटिंग बनाई है इन्होंने। MF हुसैन अपने पेंटिंग्स में घोड़ों का यूज़ करते थे बहुत, और घोड़ों के लिए ये फेमस भी हैं। MF हुसैन समकालीन कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते थे। नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो वो फेमस आर्टिस्ट है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी पेंटिंग्स में साहित्यिक और दोहों का भी यूज़ करते हैं। और इनकी एक फेमस पेंटिंग है शहर बिकाऊ है और स्पीकिंग स्ट्रीट। 1967 से 73 तक में इन्होंने 1963 67 से 73 तक में गुलाम मोहम्मद शेख ने एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था वृश्चिका। तो वृश्चिका पत्रिका किससे रिलेटेड है? इसका संपादन किसने किया? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया, अपनी एजुकेशन पेरिस में कंप्लीट की और भावात्मक दुनिया के अभिव्यक्ति का नगर प्राकृतिक दृश्यों के लिए फेमस थे। तो वो फेमस आर्टिस्ट हैं राम कुमार। राम कुमार अपनी एजुकेशन पेरिस से कंप्लीट किए थे। तो ये पेरिस में एजुकेशन लेने कब गए थे? तो 1950 से 52 में। राम कुमार ने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी वाराणसी श्रृंखला। वाराणसी श्रृंखला में इन्होंने बनारस के एटमॉस्फेयर, नाव, घाट, बालू, रेत, गंगा वातावरण को धूमिल और हल्के कलर से चित्रित किया है। एक क्वेश्चन आता है कि क्यूबिस्ट शैली के चित्र वो किससे संबंधित है? तो ये राम सुतार से, कर्नल लेजर से राम कुमार ने अपनी एजुकेशन ली है। राम कुमार की फेमस पेंटिंग है अलविदा। इन्होंने अलविदा पेंटिंग ऑयल कलर में बनाए थे। और अतीत, परिवार, दो बहनें लिथोग्राफी में बनाए हैं राम कुमार। स्वप्न, श्रद्धांजलि, नगर दृश्य, उड़ान, बसंत, धार इत्यादि, ये इनके फेमस पेंटिंग्स हैं।
उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, कश्मीर में पैदा हुए, पले बढ़े और ये स्त्री और पुरुष के यौन समांगन को अभिव्यक्त करते हैं। तो वो आर्टिस्ट हैं, तांत्रिक आर्टिस्ट हैं। तो गेस कीजिए कौन से होंगे। तो ये हैं जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष का जन्म कश्मीर में 1929 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किए थे। जी.आर. संतोष तो एन.एस. बेंद्रे के निर्देशक में बड़ौदा से अपने एजुकेशन कंप्लीट किए थे। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। वो थी नसरीन मोहम्मदी। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था पाकिस्तान में। और नसरीन मोहम्मदी पर ज़्यादा किसका प्रभाव था, किस आर्टिस्ट का? तो आर्टिस्ट वेस्ली कंडेंस्की। वेस्ली कंडेंस्की एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर। और वेस्ली कंडेंस्की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के फादर भी कहे जाते हैं। उनसे नसरीन मोहम्मदी प्रभावित थी, इंस्पायर्ड थी। और उसके बाद इन्होंने मतलब न्यूनतमवादी, मिनिमलिज्म आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से भी ये इंस्पायर्ड रही हैं। लखनऊ का चित्र किसने बनाया? आर्टिस्ट मदन लाल नागर। 1923 ईस्वी में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में और ये लखनऊ में ज़्यादा लखनऊ के दृश्य चित्र के लिए फेमस रहे हैं। मदन लाल नागर वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग से काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं और ये ज़्यादा फेमस थे भू दृश्य चित्र, मतलब लैंडस्केप, प्रभाववादियों से भी प्रभावित रहे हैं, लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे। इनकी फेमस पेंटिंग है, कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ। सिटीस्केप, प्रतीक्षा, आले में गणेश। आले में गणेश बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है पुराना शहर, ओल्ड सिटी, मनुष्य का मायाजाल, मेरा शहर, ध्यान चक्र। ये इनकी फेमस पेंटिंग है। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक रशियन आर्टिस्ट हैं। 1874 ईस्वी में रूस में पैदा हुए थे। देख लेते हैं निकोलस रोरिक इंडिया कब आए थे। तो 1924 ईस्वी में ये इंडिया में शिफ्ट हो गए थे और प्रॉपर यहीं पर रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की ग्रीनरी, हिमालय की घाटी से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हुए। निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन का नाम मिला, मास्टर ऑफ माउंटेन। सोमनाथ होर प्रसिद्ध थे। तो सोमनाथ होर बेसिकली प्रिंट मेकर के लिए फेमस है। प्रिंट मेकर में मतलब प्रिंटिंग में इन्होंने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया है। पेपर पल्प ये एक टेक्निक है प्रिंट मेकिंग में, सोमनाथ होर ने इसकी खोज की है। 1921 ईस्वी में पैदा हुए थे, चटगांव बांग्लादेश में। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं अतुल डोडिया। 1989 में इनकी सोलो एग्जीबिशन, अतुल डोडिया का सोलो एग्जीबिशन हुआ था। उस गैलरी का नाम था कैमोल्ड आर्ट गैलरी, मुंबई में। 1892 में इन्हें अवार्ड मिला था, स्वर्ण पदक। अतुल डोडिया ने अपना एजुकेशन जो कंप्लीट किया है वो ललित कला विषय में डिप्लोमा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किए थे। और ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अतुल डोडिया, एक सेकेंड, अतुल डोडिया का अंजू डोडिया से क्या कनेक्शन था। अंजू डोडिया भी एक फेमस ग्रेट आर्टिस्ट हैं, तो ये इनकी मिसेस थी, वाइफ। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नालेजे और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। तो वो आर्टिस्ट थे भूपेन खक्कर। और बात कर लेते हैं कि फर्नालेजे और हेनरी रूसो कौन थे। फर्नालेजे नलीवादी कलाकार है, क्यूबिज्म आर्टिस्ट। ये अपनी पेंटिंग्स में कुछ इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें रिंग्स की तरह। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। अमित अम्बालाल अहमदाबाद से थे, अहमदाबाद गुजरात से। 1943 ईस्वी में ये पैदा हुए थे।
और अमित अम्बालाल पेंटिंग कैसी करते थे, तो ये नाथ द्वारा। एक सेकेंड। अमित अम्बालाल ये नाथ द्वारा पेंटिंग से प्रभावित रहे, उस तरह की पेंटिंग करते थे। बेसिकली ये नाथ द्वारा पेंटिंग होती क्या है, तो पोर्टल ऑफ गॉड एक स्क्रॉल होता है जहाँ गॉड बैठे हुए थे मंदिर में, भगवान की मूर्तियों के पीछे हैंग किया हुआ होता है, उसे ही बोलते हैं नाथा द्वारा पेंटिंग। इनकी एक फेमस पेंटिंग है कुक्कू क्रो द नाथा द्वार और क्रो सीरीज़। कौवा से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई है सीरीज़ में। इनके कुछ फेमस वो हैं, प्रिंट मेकिंग है, छापा चित्र, उसका नाम है लोनली, प्लैनेट्स, टाइगर, मोच, द हॉली टाइगर, मैसेंजर, लव ट्रायंगल्स, पान प्रेमी। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं, तो ये मूर्तिकार थे एस.जी. श्रीखंडे। 1934 ईस्वी में ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे एस.जी. श्रीखंडे। 1992 ईस्वी में इन्हें आईफेक्स की तरफ से, जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी है, उस साइड से अवार्ड मिला था। 1964 ईस्वी में ललित कला एकेडमी के साइड से इन्हें एक अवार्ड मिला था। इनकी फेमस पेंटिंग थी साइलेंस, उस पर इन्हें अवार्ड मिला था। अवतार सिंह पवार की फेमस मूर्ति है नौकृति। नौकृति इन्होंने संगमरमर में बनाई थी। 3 फिगर्स, बनारस के घाट, गांधी दर्शन, लड़ते हुए बैल, गर्भवती, हे राम, स्त्री, मुर्गे, ये सारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मतलब पैक ग्रुप संबंधित है किससे, एम.एफ. हुसैन से। आर.एस. बिष्ट हैं लखनऊ के कलाकार। असित कुमार हल्दर बंगाल के कलाकार हैं, और एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं। पैक ग्रुप की स्थापना हुई थी 1947 में, और इसके सचिव फाउंडर रहे हैं एफ.एन. सूजा। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसकी कृति है, तो फेमस बंगाली आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी की है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था बंगाल में, और ये वहाँ पर नेपाल काठमांडू में क्यूरेटर रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की कुछ फेमस पेंटिंग है गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, केस विन्यास, बाग में चहकदली, नेपाली दृश्यांकन। और ये विनोद बिहारी मुखर्जी कास्ट और एचिंग में भी काम किए हैं, कास्ट और एचिंग में। और विनोद बिहारी मुखर्जी स्टूडेंट किसके रहे हैं, तो नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे। द इनर आइज किससे संबंधित है, सत्यजीत रॉय ने बनाई थी मूवी, और किसकी लाइफ पर, विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ पर। विनोद बिहारी मुखर्जी ब्लाइंड हो गए थे, कब हुए थे, 1957 ईस्वी में। 1904 में पैदा हुए थे और 1957 में ये ब्लाइंड हो गए थे। तो उन्हीं के लाइफ पर सत्यजीत रॉय ने मूवी बनाई थी द इनर आइज। सत्यजीत रॉय ने प्रेमचंद्र की कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी, उस पर भी सत्यजीत रॉय ने मूवी बनाई थी। लखनऊ के रविंद्रालय भवन पर बने भित्ति चित्र म्यूरल किसने बनाए थे, तो वो बनाए थे के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम ने कितने टाइल्स का यूज़ किया था, तो पूरे टोटल 13,000 टाइल्स से इन्होंने ये कंप्लीट किया था। म्यूरल का नेम था द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, और उसका साइज़ था 81 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा, कुछ इस तरह से। लंबाई था 81 फीट और चौड़ाई था 5 फीट। 13,000 टाइल्स लगा था। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार थे लक्ष्मण गौड़। उन्होंने नई दिल्ली में गांधी म्यूरल, के.जी. सुब्रमण्यम ने जो गांधी म्यूरल बनाए थे, गांधी म्यूरल के.जी. सुब्रमण्यम बनाए थे, तो उनका साथ इन्होंने सहयोग दिया था लक्ष्मण गौड़ ने। और के.जी. सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर भी थे, और भारत में सिल्क स्क्रीन की खोज के.जी. सुब्रमण्यम किए थे।
29 जून 2016 ईस्वी में गुजरात में इनका डेथ हो गया था, केजी सुब्रमण्यम का। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करें। वे तांत्रिक दार्शनिक थे, विद्रोही में एकता तो वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त और ये प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। तो क्या थे जी.आर. संतोष? तो ये तांत्रिक आर्टिस्ट हैं। तांत्रिक। अमृता शेरगिल प्रभावित किससे थी? तो आर्टिस्ट पाउल गॉगन से। पाउल गॉगन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं और उनके ताहिती लाइफ से इंस्पायर्ड थी। कुछ इनकी फेमस पेंटिंग है, जैसे पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्री, वधु का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, द स्टोरी ऑफ टेलर्स, हाथी के स्नान आदि। 1935 में अमृता शेरगिल ने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, जैसे मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमेन, भूख की त्रसदी अभिव्यक्ति। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य था और जिसने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कला ग्रुप की स्थापना की। वो आर्टिस्ट हैं एफ.एन. सूजा। पैक ग्रुप के फाउंडर रहे हैं एफ.एन. सूजा। मेघदूत वॉच चित्र श्रृंखला संबंधित है। हरिहर लाल मेड बनाए थे मेघदूत श्रृंखला। हरिहर लाल मेड मेघदूत श्रृंखला वॉच टेक्निक में बनाए थे, जो राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में संग्रहित है। 1906 ईस्वी में ये बनारस में पैदा हुए थे हरिहर लाल मेड। हरिहर लाल मेड का कुछ फेमस कृति है, जैसे भूल भुलैया, खेत की ओर, प्रणय लीला, वीणा बजाती नारी, पेड़ की छांव में अभिसारिका। केसीएस पानिकर इसके चित्रकार थे। चोलामंडल कलाकार समूह के, और इन्होंने ये चोलामंडल ग्रुप की स्थापना कब की थी? तो 1966 ईस्वी में तमिलनाडु में। 1944 ईस्वी में केसीएस पानिकर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का स्थापना किए थे। पानिकर भी वो तांत्रिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं, तांत्रिक कलाकार। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स कैसे बनाए थे? तो बड़े आकार में तथा तिरछी भंगिमा को अंकित किए थे। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के चित्रकार हैं, तो बाउल डांस बनाए थे सुधीर रंजन खास्तगीर। और सुधीर रंजन खास्तगीर के कुछ और फेमस पेंटिंग है, जैसे भिक्षुड़ी माँ, विधवा, नववधु, बसंत। और इनकी मूर्तियाँ देख लेते हैं, तो मूर्ति इनके थे विटर, माँ और शिशु। और इनकी मूर्तियों पे किसका प्रभाव था? तो यूरोपीय आर्टिस्ट रॉडिन, जिसे रॉडा बोलते हैं, रॉडिन का प्रभाव था। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आर्टिस्ट है के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी 1918 ईस्वी में कर्नाटक में पैदा हुए थे। 1945 से 55 तक में इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की है। त्रिवेणी कला संगम का एक कागज पर जल वर्ड, ग्वास और तैल वर्ड का उपयोग करते हैं। आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम वेस्टर्न आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रॉक और हेनरी मूर से प्रभावित हैं। जॉर्ज ब्रॉक क्यूबिज्म आर्टिस्ट है और हेनरी मूर फेविज्म आर्टिस्ट हैं, इनसे प्रभावित थे केजी सुब्रमण्यम। 2003 में शीर्षक कविता, मतलब गुजरात में इन्होंने शीर्षक कविता के आर्ट हेरिटेज। वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, दृश्य चित्रकार थे वीरेश्वर सेन। 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे कोलकाता में। वीरेश्वर सेन पोस्ट कार्ड साइज पेंटिंग्स बनाते थे। पोस्ट कार्ड साइज मतलब बहुत छोटे छोटे साइज के पेंटिंग्स बनाते थे, और ये बंगाल के विद्रोही कलाकार भी कहे जाते थे।
वीरेश्वर सेन लखनऊ आर्ट कॉलेज से संबंधित थे, वहाँ पर टीचर मतलब लखनऊ आर्ट कॉलेज में टीचर रहे हैं। और ये सहरा कलाकार थे, जैसे भूदृश्य चित्र बनाते थे। वीरेश्वर सेन के कुछ फेमस पेंटिंग है, जैसे सोते सिंह, ब्लू एंड गोल्ड, स्वर्ण पर्वत, तीर्थयात्री, माउंटेन, पार्वती, बोर्ड, चिंतन। मुर्गी के साथ एक सांथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मूर्तिकार रामकिंकर बैज ने बनाए थे। रामकिंकर बैज की एक मूर्ति है, रामकिंकर बैज ने बनाया था। सांथाल परिवार, सांथाल फैमिली कब बनाए थे? 1938 में। 1938 में इन्होंने सांथाल फैमिली मूर्ति बनाई है, जिसका साइज था 427 सेंटीमीटर, 427 सेंटीमीटर में बनाए थे। रामकिंकर बैज का कुछ और फेमस चित्र देख लेते हैं, जैसे सुजाता, कन्या व कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान। ये इनकी फेमस पेंटिंग है रामकिंकर बैज के। उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन बनारस में है। भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है राय कृष्णदास। बात कर लेते हैं ये जो भारत कला भवन है BHU में, तो वहाँ पे स्टूडेंट जैसे पेंटिंग की जो क्लासेस लेते थे स्टूडेंट रहे हैं JM अहिवासी, और स्कल्पटर आर्टिस्ट वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किए कृष्णन। इन लोगों ने अपनी एजुकेशन स्टडी फर्स्ट टाइम भारत कला भवन BHU से कंप्लीट किए थे। हंस दमयंती के चित्रकार हैं आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा 1848 ईस्वी में पैदा हुए थे। राजा रवि वर्मा बेसिकली पेंटिंग कैसी करते थे? तो ये फाउंडर कहे जाते हैं ऑयल कलर के। तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो इंडियन होता था, इंडियन डेली वेयर्स मतलब पेंटिंग्स बनाते थे, और जो इनके टेक्निक्स होती थी, स्टाइल्स, वो वेस्टर्न को कैप्चर किए थे। इनके सबसे मतलब फेमस इंपॉर्टेंट जैसे शकुंतला का जन्म, और एक इन्होंने बनाए थे शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जो ये पेंटिंग बनाए थे शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लिखते हुए, इस पेंटिंग को, सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को किसने खरीदा? तो ड्यूक ऑफ बर्किंघम ने। राजा रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, वर्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। और ये पेंटिंग खरीदी किसने थी? तो ड्यूक ऑफ बर्किंघम ने इनकी पेंटिंग खरीद ली थी, ये वाली। राजा रवि वर्मा की कुछ फेमस पेंटिंग है, जैसे महिला और दर्पण, वामन अवतार, साधु और मेनका, हंस व महिला, उदयपुर का किला, सत्यवादी हरिश्चंद्र। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। बिजुका चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्र ने बनाई थी। अवधेश मिश्र का जन्म 1970 ईस्वी में यूपी में हुआ था, फैज़ाबाद में, और ये यूपी के कलाकार भी कहे जाते हैं। और इनके कुछ और फेमस है, जैसे बनारस श्रृंखला, स्कूल ड्रेस सीरीज़, बिजुका का जादूगर, ग्रामीण जीवन। उत्तर प्रदेश के कला जगत में इन्हें इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, अवधेश मिश्रा को। इन्होंने कला दीर्घा, क्षेत्रीय समकालीन कला पत्रिकाएं, कला त्रैमासिक एवं समकालीन कला पत्रिका का संपादन कर रहे हैं अभी। इनकी अवधेश मिश्र जो पेंटिंग बनाए थे बिजुका, इस पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिजुका पेंटिंग को मील के पत्थर के नाम दिया गया है, मील का पत्थर कहा गया है। भारत में किस आर्टिस्ट को मील का पत्थर कहा गया है? तो अमृता शेरगिल को। और मुगल एज में आर्टिस्ट दसावंत को मील का पत्थर कहा गया है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। आर्टिस्ट हैं KCS पानिकर, चोलामंडल आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर। KCS पानिकर की फेमस पेंटिंग्स है, जैसे आदम और ईवा, ईशा, बसंत, बर्ड्स एंड सिंबल्स। बर्ड्स एंड सिंबल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। काली लड़की, पतिता एवं ईव। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। तो वो स्वशिक्षित कलाकार हैं
सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। घनवादी आर्ट मूवमेंट से ये प्रभावित हैं। जो क्यूबिज्म पेरिस में चला था तो उससे इंस्पायर्ड हैं सुधीर पटवर्धन। तो ये पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो कब तक ये रेडियोलॉजिस्ट में काम किए? तो 1975 से 2005 तक यहाँ पर काम किए हैं। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषता बुद्ध और कला प्रवीणता है। वो आर्टिस्ट हैं केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? तो 1944 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम ने शांति निकेतन से कला भवन में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच के अंडर में ये लोग इनके टीचर रहे हैं। व्हेन चंपा ग्रो अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। व्हेन चंपा ग्रो अप नीलिमा शेख बनाई थी। तो व्हेन चंपा ग्रो अप ये पेंटिंग इन्होंने कब कंप्लीट की? तो 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में ये पेंटिंग कंप्लीट हुई और बनाए थे पेपर पर, कागज़ पर, टेम्परा माध्यम में। और इस पेंटिंग की पूरी टोटल 12 सीरीज़ बनाई थी। नीलिमा शेख टोटल 12 सीरीज़ बनाई थी। और फेमस आर्टिस्ट है गुलाम मोहम्मद शेख, उनकी मिसेज हैं नीलिमा शेख। के चित्रों में हम ज़्यादा कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देखते हैं। तो वो आर्टिस्ट कौन है? ए रामाचंद्रम। ए रामाचंद्रम जो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, नहीं कुछ भी पेंटिंग बनाते हैं तो वो अपने पेंटिंग्स में अपने फेस का भी यूज़ करते हैं। बॉडी किसी और की रहेगी, फ्लावर्स ऑर्नामेंट्स बने होंगे और फेस इनका रहेगा ए रामाचंद्रम का। ए रामाचंद्रम की एक मूर्ति है टोटम। ये जो मूर्ति है टोटम, टोटम मूर्ति इन्होंने कांस्य ढलाई में बनाई है ए रामाचंद्रम ने। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जेएमआई में ये प्रोफेसर भी रहे हैं ए रामाचंद्रम। इनकी फेमस पेंटिंग है उर्वशी, फेरी टेल्स ऑफ उर्वशी। ए रामाचंद्रन की फेमस पेंटिंग है उर्वशी, लोटस पॉन्ड, काली पूजा, मशीन, एनकाउंट ऑफ द यादवाज, इंडियन रिजेक्शन। ए रामाचंद्रन चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज़ का उपयोग करते हैं। आर्टिस्ट विवान सुंदरम। विवान सुंदरम इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफर और प्रिंट मेकर, वीडियोग्राफर माध्यम भी यूज़ किया है, मतलब इन सब वैरायटीज़ में। और विवान सुंदर कैनवस पर पेंटिंग बनाते थे। विवान सुंदरम ने रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल परिवार के अभिलेखित तस्वीरों का कंपोस्ट किया है। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर में फोटो मोन्टाज की तरह एज ए कोलाज एल्बम बनाए हैं। 1984 ईस्वी में विवान सुंदरम ने साइंस ऑफ फायर शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित किए थे। ज्यामितीय चित्र प्रकृति की रचना कौन थे? एस.एच. रज़ा 1922 ईस्वी में पैदा हुए थे बावरिया में। और ये रंगवादी कलाकार भी कहे जाते हैं। पैक ग्रुप के थे। और इनकी एक फेमस पेंटिंग है बिंदु। एस.एच. रज़ा प्रमुख रूप से दृश्य चित्रकार के लिए फेमस थे। लैंडस्केप ज़्यादा बनाते थे। इनकी कुछ फेमस कृति है जैसे पतझड़, झेलम, कश्मीर की गली, श्रीनगर की गली। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो बनारस श्रृंखला बनाए हैं दिलीप दासगुप्ता। वाराणसी चित्रकला जो ये बनारस श्रृंखला बनाए थे, इसका मीडियम क्या था? तो ये कागज़ पर बनाए थे। और ये
प्रोफेसर भी रहे हैं। वाराणसी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पैदा हुए थे, शिमला में। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? फाउंडर अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुनरुत्थान स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। रिनेसा, भारत का रिनेसेंस आर्ट। और इसका टाइम क्या था इस स्कूल का डेवलपमेंट का? तो 1895 से लेकर 1920 तक चला। और 1905 से लेकर के 1920 तक यहाँ का चरमोत्कर्ष रहा है। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे टीचर बने थे 1905 ईस्वी में, और ईवी हेवेल यहाँ पर टीचर बने हैं 1896 ईस्वी में। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो ब्लू कलर नहीं है, रेड, येलो, ऑरेंज ये गर्म रंग है, क्योंकि ये आग सूर्य के करीब वाले रंग हैं और इसे देखकर आंखों में जलन होती है। जिन कलर्स को देख कर के आंखों में चुभन हो वो गर्म कलर हैं, और जिन्हें देखकर पीसफुल, जैसे रेड, वो ब्लू हो गया, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट, ये सारे कलर्स को देख के पीसफुल सुकून मिलता है। जैसे स्काई ब्लू कलर के होते हैं, ग्रीनरी, तो ये कूल कलर्स हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो इस तरह से समझ लें, जो मैं सर्कल बना रही हूँ, लाइक रेड, येलो एंड ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स। एंड नेक्स्ट वन, जब हम इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे तो सेकेंडरी कलर बनेगा। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, येलो और येलो रेड मिक्स की तो ऑरेंज कलर बना, ये सेकेंडरी कलर। ब्लू और येलो मिक्स किए तो ग्रीन कलर बना, ये भी सेकेंडरी कलर है। और ब्लू और रेड मिक्स करने पर वॉयलेट कलर बना, ये भी सेकेंडरी कलर है। दीज आर सेकेंडरी कलर्स। और अब बात कर लेते हैं टर्सरी कलर्स कौन से होते हैं। तो रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? रेडिश ऑरेंज टर्सरी कलर है। और ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज, ये टर्सरी कलर है। मतलब दो बगल बगल के कलर को जब मिक्स करेंगे तो वो जो न्यू कलर्स बनेंगे वो टर्सरी कलर्स बनेंगे। तो टोटल टर्सरी कलर्स होते हैं 6। 6 टर्सरी कलर होते हैं और 3 प्राइमरी होते हैं और 3 सेकेंडरी होते हैं। 3 प्राइमरी जो प्योर कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी 1 प्राइमरी और 1 प्राइमरी को जब हम मिक्स किए तो सेकेंडरी कलर बना। तो सेकेंडरी कलर टोटल 3 हैं। और 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी को जब मिक्स किए तो टर्सरी कलर बना। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? रेड ऑक्साइड जो है वो इंडियन रेड कलर है, भारतीय लाल रंग। कौन सा रंग इंद्रधनुषीय रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो भूरा रंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा रंग है। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR। ये सीक्वेंस भी लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं विबग्योर का। तो ये विबग्योर कलर्स की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, न्यूटन। इसका खोज न्यूटन किए थे। उसका टाइम क्या था जब ये खोजा था? तो 1660 ध्यान रखिएगा। 1660 में न्यूटन ने खोजा था विबग्योर कलर्स। विबग्योर का फुल फॉर्म बता देते हैं। विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र, मतलब एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में ये एक्सप्रेशन पेंटिंग है द स्क्रीम। तो ये पेंटिंग बनाई किसने थी? तो आर्टिस्ट एडवर्ड मुंक बनाए थे। टाइम क्या था द स्क्रीम पेंटिंग का? तो 1893 ईस्वी में एडवर्ड मंक ने ये पेंटिंग बनाए। और इसका मीडियम मतलब किस सरफेस पर? धरातल। तो तैल रंग में, पेस्टल रंग में, दोनों मीडियम में बनाए हैं। हिंदी में इसे चीक बोलते हैं। तो ये द स्क्रीम पेंटिंग कहाँ पर संग्रहित है, किस म्यूजियम में एग्जिबिट है? तो म्यूजियम का नाम है गैलरी ओस्लो, नॉर्वे में सुरक्षित है। ये वर्तमान में अभी नेशनल गैलरी ऑफ ओस्लो, नॉर्वे में है ये गैलरी, नॉर्वे। 1508 से 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? तो द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल सेंजिनी बनाए थे। और ये आर्टिस्ट हाई रिनेसा आर्टिस्ट थे। और ये पेंटिंग कहाँ पर संग्रहित है, एग्जिबिट है? तो ये वेटिकन पुस्तकालय में बनाए थे।
राफेल के कुछ इम्पोर्टेंट मतलब बहुत फेमस पेंटिंग है, जैसे सैनिक का स्वप्न जिसे बोलते हैं द कैनेटिक ड्रीम। इन्होंने ये पेंटिंग कंप्लीट की थी अपने टीचर वो पेरोजीन के घर जाकर ये पेंटिंग बनाए थे, सैनिक का स्वप्न पेंटिंग। नेक्स्ट है क्रूसिफिकेशन, सिस्टाइन मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्डन फिंच, मैरिज ऑफ वर्जिन, ट्रांसफिगरेशन। टीसेरई की बात हो रही है कि टीसेरई क्या है, तो ये है एक छोटे रंगीन घन, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, बहुत ब्राइट कलर्स। तो ये अपने मोज़ेक उसमें यूज़ करते थे गॉथिक आर्ट में। जैसे ये कांच की खिड़कियों में लगाते थे, उसे स्टैंड ग्लास बोलते हैं। और उसमें कलर्स जो ये बनता था, कलर्स कौन सा यूज़ करते थे, तो ऑक्साइड रंग, ऑक्साइड कलर्स का यूज़ करते थे इसमें। विंडो में जो छोटे छोटे घन से क्यूब से विंडो बनाए गए हैं। गॉथिक शैली के दरवाजे और खिड़कियाँ, शीर्ष का भाग जो होता था वो निकले कुछ इस तरह से गॉथिक आर्ट में बनाया गया है। सेकंड, जैसे इस तरह से, और ये क्यूब ऐसे नोक बनाई गई है। और विंडोज़ वगैरह में ये नुकीले दीवारों में या फिर कुछ भी बनाते थे तो उसमें ऑक्साइड कलर्स का यूज़ करते थे, ऑक्साइड कलर की कांच की विंडो को, जिसे स्टैंड ग्लास आर्ट बोलते हैं। गॉथिक शैली का चित्रकार मास्टर ऑफ मोलिन, इन्होंने इंद्रधनुषीय रंग में चित्रित किया है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है, तो न्यूनतमवादी मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है। तो उस आर्ट मूवमेंट के हैं फेमस आर्टिस्ट कार्ल आंड्रे। मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट चला कहाँ था, अमेरिका में। तो इस आर्ट मूवमेंट को एबीसी आर्ट और लिटरल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फाउंडर थे, इस आर्ट मूवमेंट के फाउंडर थे फ्रैंक स्टेला। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल की छत पर 1505 से 1512 में चित्रित किए थे, तो वो आर्टिस्ट थे माइकल एंजिलो, हाई रेनेसां आर्टिस्ट हैं। इन्होंने सिस्टाइन चैपल और सेंट पीटर गिरजाघर में 12 संतों की मूर्ति बनाए थे माइकल एंजिलो। और ये जो बनाए थे सिस्टाइन चैपल, तो कौन से मीडियम यूज़ किए थे, तो फ्रेस्को ब्यूनो। पियरो डेला फ्रांसिस्को का एक इटालियन चित्रकार है। इटालियन चित्रकार मतलब अर्ली रेनेसां के थे, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल। और बात कर लेते हैं ये प्रारंभिक पुनर्जागरण, जिसे रेनेसां, अर्ली रेनेसां बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो था इटली। इटली इसका प्रमुख केंद्र था। और टोटल यहाँ पे 13 आर्टिस्ट हैं अर्ली रेनेसां में। और हाई रेनेसां में 3 आर्टिस्ट हैं, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो और राफेल। पुनर्जागरण काल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे मानवतावाद पुनरुत्थान काल की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्जागरण काल का जो शिखर टाइम रहा है, सबसे उच्च टाइम, वो 1500 से 1527 रहा है। आर्टिस्ट हैं जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी ने दुनिया के कला इतिहास लेखन परंपरा की नींव सर्वप्रथम जॉर्जियो वसारी ने ही डाली थी। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म कहाँ, किस देश में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये जर्मन में पैदा हुए थे। मैक्स अर्नेस्ट ने मोन्ताज और फोताज पद्धति, मोन्ताज और फोताज पद्धति की खोज की थी। श्याम बेंगल हैं, तो श्याम बेंगल फिल्म निर्देशक हैं। अब बात कर लेते हैं दुनिया में मतलब सबसे पहले फिल्म निर्देशक कौन थे। दुनिया के प्रथम फिल्म मेकर थे ऑगस्ट लुमियर्स ब्रदर्स। ऑगस्ट लुमियर्स ब्रदर्स थे, ये दुनिया के प्रथम फिल्म निर्देशक हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम सिनेमा कहाँ पर है, सॉरी, तो प्रथम सिनेमा है मुंबई में। मुंबई में ही पहले सिनेमा, पहले थिएटर बनी थी। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा, सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर तो फेमस है ही, उसके साथ सात घूंघट, खंजन नयन, शतरंज के मोहर, मानस का हंस। और अमृतलाल नागर कौन थे, आर्टिस्ट मदन लाल नागर के भाई थे।
भगवत पुराण इनकी कहानी है, तो भगवत पुराण में जो स्टोरीज है वो कृष्णा की है। तो बात कर लेते हैं टोटल कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। परंपरागत रूप से मतलब परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत के भी रचयिता वेद व्यास हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट वीडियोज़ मैं इसी तरह डिस्क्रिप्शन में अपलोड करती रहूँगी।